प्रेमियों, पगली सिर्फ भजन नहीं है, पगली एक विश्वास का प्रतीक है कि अगर आप अपने विश्वास पर अडिग हैं तो ये चाहे कितनी नौटंकी कर ले, हार इसी की होगी और आना पड़ेगा इसको, चाहे कितने ही नखरे दिखा ले। परीक्षा लेने में कमी नहीं रखता, लेकिन जो असल प्रेमी है ना, वो कहता है सुन, सब चीज में जीतेगा लेकिन विश्वास में नहीं जीत पाएगा, यहां हरा दूंगा। ये उसी विश्वास की एक कहानी है। मैंने पगली गाना बंद कर दिया था, 5 साल से नहीं गाया मैंने, और मैं भूल भी गया था, क्योंकि कई लोगों ने इस आस्था पर, इस विश्वास पर ठेस पहुंचाई। लोग भजन में मीन मेख निकालने लग जाते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि भगवान राम का उल्टा नाम भजकर जब वाल्मीकि जी रामायण लिख सकते हैं तो प्रभु का भजन चाहे कैसे भी गाया जाए। लेकिन अभी पिछले दिनों फरीदाबाद में कीर्तन हुआ और वहां के प्रेमियों ने मुझे ऐसी बात कह दी, वहां से बाबा से अरदास करी कि बाबा कृपा करो, और वहां पर फिर से पगली बाबा के श्री चरणों में रखी। ग्वालियर में बहुत देर से आया। मैं सच बताऊं बाबा आपको एक बात, मैं किशन बाबा के बारे में बहुत सुनता था और मैं तरसता था कि मेरा बुलावा क्यों नहीं आया। मैं देर से बुलाया बाबा ने, लेकिन ग्वालियर आने के बाद दिल से बोलूं, हिंदुस्तान में बाबा ने पूरे गांव के अंदर में कीर्तन करने भेजा, लेकिन ग्वालियर आने के बाद लगा कि कुछ अपनापन है यहां पर लोगों में। ये अंतरात्मा की बात। इसलिए जब यहां पर भी लोगों ने पगली तो महाराज से अरदास करते हैं कि बाबा कृपा करना, और जो इस पगली भजन से सीख लेकर अपने विश्वास को मजबूत कर ले, उसे कहीं और भटकने नहीं देना बाबा। पगली एक ऐसी औरत की दास्तान है जो बाबा को नहीं जानती थी, जिंदगी मौज से कट रही थी, लेकिन कहते हैं ना, जब जिंदगी मौज से कट रही हो तो निश्चिंत नहीं सोना चाहिए, सत्कर्म छोड़ नहीं देना चाहिए। समय का कोई भरोसा नहीं, काल चक्र का कोई भरोसा नहीं, कब पलट जाए। ऐसा करके कुछ रखा करो कि समय चाहे कितना भी खराब आए, ठाकुर की नजर आपसे नहीं उठे, ठाकुर की नजर आप पर से नहीं हटे, बस इतनी कृपा चाहिए। और जब पगली का सब कुछ खत्म हो गया, तब कोई पिछले जन्म के कर्मों के कारण कोई श्याम प्रेमी मिला और उसने विश्वास दिलाया, और उस विश्वास ने पगली को कहां से कहां पहुंचाया। आइए मैं निवेदन करूंगा, देखिए अभी तक मैंने कहा कि हाथ उठाओ तालियां बजाओ, इस भजन में नहीं कहूंगा कि हाथ उठाओ तालियां बजाओ, लेकिन एक बात निवेदन, हाथ जोड़कर कोई बात नहीं करना और कोई बीच में उठकर मत जाना, 10-15 मिनट बस। आइए
हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टी ही, ये लोग तो आपका नाम ले लेकर अपना फायदा कर रहे हैं। माताओं बहनों, एक्चुअल अगर सम्मान दिया तो ठाकुर ने दिया, औरतों को सम्मान दिया तो। आज भी हमारे हिंदू समाज में ऐसी ऐसी औरतें हैं जिनके सत के बल पर हमारा परिवार चलता है। हम तो सुबह निकल जाते हैं बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए। हमारे घर की औरतें कभी सोमवार रख रही है, कभी मंगलवार रख रही है, कभी बुधवार रख रही है, कभी प्रदोष व्रत, कभी कोई व्रत, कभी कोई व्रत, जिनकी बदौलत हमारा परिवार चलता है। आइए चंद लाइनें। हिंदी महीना 30 दिनों का होता है, अंग्रेजी महीना 30 और 31, लेकिन हिंदी महीना 15 दिनों का होता है। एकम से लेकर अमावस्या और फिर एकम से लेकर पूर्णिमा। और इन 15 दिनों में हमारे घर की औरतें रोज न जाने कोई न कोई पूजा पाठ करती है, जिनकी बदौलत हमारा परिवार चलता है। आइए वो 15 दिनों की बात है। और उसके बाद पगली। कि एकम को होली, द्वितीया को द्वार पूजा और तृतीया को तीज हम सभी हिंदू मनाते हैं। चौथी को चौक चंदा, पंचमी बसंत पंचमी और षष्ठी को छठ पर्व सभी हिंदू मनाते हैं। सप्तमी अचला सप्तमी, अष्टमी जन्माष्टमी और नवमी को राम नवमी सभी हिंदू मनाते हैं। दसवीं विजयादशमी, एकादश हो और द्वादश को द्वैतमान गणेश को रिझाते हैं। कि 13 को शिव जी पे जल चढ़े दिन रात, प्रदोष का व्रत। 13 को शिव जी पे जल चढ़े दिन रात और 14 को अनंत हम सभी बंधाते हैं। अनंत 14, पूर्णिमा स्नान हो और अमावस्या दीपावली, तो बोलो कौन से दिन हिंदुओं के रोने को आते हैं। जिस हिंदू समाज में रोज कोई ना कोई पूजा पाठ और व्रत होता हो, वहां बाल बाका हो जाए नहीं। पति के नाम पे कुर्बान हो जाए जो औरत, दुनिया में अपना नाम अमर कर जाए वो औरत। पति के लिए जो सब सुख त्याग दे औरत, वही है सच्ची नारी, वही है सच्ची औरत। अरे एक है कहानी, कहता हूं मैं जुबानी। एक है कहानी, कहता हूं मैं जुबानी। कल युग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया। कल युग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया।
कामदेव पत्नी सुंदरी सती, पत्नी सुंदरी सती, पत्नी सुंदरी सती। वैश्यावृत्ति में सेठ ने लुटा दी संपत्ति, भिखारी जैसी हो गई थी सेठ की गति। अब सेठ की गति, अब सेठ की गति। वैश्यावृत्ति में सेठ वो तो भोगी हो गया, वैश्यावृत्ति में कोढ़ का वो रोगी हो गया। वैश्या ने कहा सेठ अब आना तुम नहीं, भिखारी कोढ़ियों का ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं। सुंदर धनवान सतीव्रता औरत, करोड़ों की माया, लेकिन गलत काम में पड़कर पति कोढ़ का रोगी हो जाता है और अंत में वो वैश्या भी धिक्कार देती है कि मेरे दरवाजे पर तुम्हारा ठिकाना नहीं है। वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर सुंदर सती का पति बदनाम हो गया। जो भी गया है काट उसका काम बन गया, जो भी गया है काट उसका काम बन गया। रोज सती पत्नी को एक शख्स मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भक्त मिल गया। बोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए, फागुन में एक बार खाटू नगरी जाइए, खाटू नगरी जाइए, खाटू नगरी जाइए। फागुन में पत्नी अपना मंगल सूत्र बेचकर लेकर पति को चल पड़ी श्री श्याम के नगर। रस्ते में सुंदरी पे पड़ी पापी की नजर, बोला वो छोड़ कोढ़ी को चल रानी मेरे घर, चल रानी मेरे घर, चल रानी मेरे घर। मारे दर बदर फिरती थी और लेकिन राह दिखाने वाला कोई नहीं था। एक रोज बाबा श्याम का भक्त मिलता है और कहता बहन क्यों भटक रही हो? कलयुग में एक ही दरवाजा है हारे के सहारे का, जो सब जगह से हार गया उसके दरबार में गया, उसको जिताया। तुम एक निशान फागुन के मेले में जाकर चढ़ा दो। पगली के पास कुछ बचा नहीं था सिवाय एक मंगलसूत्र के, लेकिन उसने सोचा मंगलसूत्र पति की निशानी होती है। लेकिन फिर सोचा कि पति नहीं रहेगा तो मंगलसूत्र क्या काम आएगा। उसने मंगलसूत्र बेचकर खाटू के लिए टिकट कटाई, लेकिन रास्ते में एक पापी मिलता और कहता है छोड़ इस कोड़ी को और चल मेरे साथ मेरे घर। उस पापी को वो सतीव्रता औरत क्या जवाब देती है? पापी से पत्नी बोले ये कोढ़ इनका ले ले, पर नारी भोगने का ये अंजाम हो गया। जो भी गया है खाट उसका काम बन गया, जो भी गया है खाट उसका काम बन गया। रिंगस में वो भूखी रही, पति को खिलाया, भिखारी से ढेला खरीद बांस मंगाया। पैसे भी खत्म हो गए, कोई काम न आया। पगली अपने पति को लेकर रिंगस पहुंची, भूखी प्यासी थी। एक ठेला खरीदा, बांस मंगाया, उसमें लगाया और अपने पति को खींच रही है।
कई दिनों की भूखी पगली थी, लेकिन हिंदू धर्म का निर्वाह किया। जितने पैसे बचे थे उसमें एक आदमी का खाना मिला, अपने कोड़ीपति को खिला दिया, भूखी रह गई। पैसे भी खत्म हो गए, कोई काम न आया। अब पगली ने देखा कि निशान कहां से लूं। रिंगस में निशानों की दुकान सजी थी, वो हर एक निशान की दुकान पर गई। सैकड़ों की संख्या में श्याम प्रेमी निशान खरीद रहे थे। पगली ने कहा, भैया मुझे अपने पति के लिए एक मन्नत मांगी है, मुझे बाबा को एक निशान चढ़ाना, मुझे एक निशान दिलाना। लेकिन अपने आप को श्याम प्रेमी कहने वाले ने, किसी ने उस पगली पर गौर नहीं किया, धक्के देकर निकाल दिया। पैसे भी खत्म हो गए, कोई काम न आया। साड़ी का पल्ला फाड़ के निशान बनाया, निशान बनाया, निशान बनाया। पगली ने देखा रिंगस से खाटू चारों तरफ रंगीले निशान लहरा रहे हैं। पगली एक बनिए की दुकान पर गई, कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया। पगली बनिए की दुकान पर गई, भैया मुझे एक चुटकी रंग दे दो, मुझे अपना निशान रंगना है। बनिए ने भी धक्के मार कर नीचे उतार दिया। कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, हर जिस्म को काटा और निशान रंग दिया। हाँ निशान रंग दिया, हाँ निशान रंग दिया। देखा जो श्याम भक्त ने पगली ने क्या किया, देखा जो श्याम भक्त ने पगली ने क्या किया। निशान पर लहू से श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम। खाटू नरेश की कोढ़ी को ला रही है, एक पगली आ रही है। कोढ़ी को ला रही है, एक पगली आ रही है। श्री श्याम भक्तों में ये चर्चा आम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया। चलते चलते पगली थक के चूर हो गई। भूख प्यासी गिर पड़ी, मजबूर हो गई। उस धूप अंधेरी रात में एक आ गया बालक। बालक था श्री कृष्ण, तीनों लोक का पालक, तीनों लोक का पालक, तीनों लोक का पालक। पगली ने पूछा नाम तो गोपाल बताया। पगली को उठा गोद में वो पानी पिलाया। श्री खाटू धाम जाने का रास्ता बताया। मंदिर तक वो बालक उसके साथ में आया, उसके साथ में आया, उसके साथ में आया। पगली ने समझा बच्चा, पगली ने सोचा कोई बच्चा आया, उसे गिरा देखकर उठाया, पानी पिलाया और मंदिर तक पहुंचाया। लेकिन ऐसा नहीं था। पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा। मंदिर में आकर बालक अंतर ध्यान हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया। कब आ
फागुन में एक रात बड़ी अस्त व्यस्त थी, भक्तों की भीड़ कीर्तन में मस्त मस्त थी। हाँ भाई मस्त मस्त थी, हाँ भाई मस्त मस्त थी। मंदिर के द्वार बंद थे, पगली पहुंच गई। मंदिर के द्वार बंद थे, पगली पहुंच गई। द्वारे पे सर पटक पटक पगली। लोगों ने श्याम जी को देखो रंग लगाया, एक पगली ने श्री श्याम जी को खून चढ़ाया। पगली हुई बेहोश, वो बेहाल हो गई। दरबारी श्याम की लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई। मजबूर पगली बोली, अब खेलो श्याम होली। मजबूर पगली बोली, अब खेलो श्याम होली। रंग दूंगे तुझको खून से, क्यों श्याम सो गया। हमने सुना है खाटू में हर काम बन गया। हमने सुना है खाटू में हर काम बन गया। छाई घटाए घोर तो बादल गरज पड़े। चारों दिशा में आंधी और तूफान चल पड़े। एक हिनहिनाता घोड़ा दरबार को खड़े। मंदिर के ताले टूट पड़े, श्याम चल पड़े। श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े। श्याम दातार की पगली का खून केसरिया रंग बन गया। कोढ़ीपति भी कामदेव सा बदल गया। मंदिर में दौड़ती हुई वो वैसे आ गई। जितनी ठगी थी दौलत वापस चढ़ा गई, वो वापस चढ़ा गई, वो वापस चढ़ा गई। एक दाढ़ी मूछ वाला पगली को उठाया, मस्तक पे हाथ फेर के जख्मों को मिटाया। पगली ने आंखें खोल के श्री श्याम को देखा। श्री श्याम ने बदल दी है दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा। रमेश भक्त गाता, संजय भी ये सुनाता। खाटू में सच्चा श्याम जी का धाम हो गया। मैंने इस भजन के बीच में किसी को नहीं कहा कि हाथ उठाओ तालियां बजाओ, लेकिन अगर आपको लगता है कि बाबा के दरबार में काम बनते, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाथ उठाना पूरे पूरे। अभी तक नहीं उठाया, उठा लेना और पूरी ताकत लगाकर बोलना। जो भी गया है काटू उसका काम बन गया। जो भी गया है काटू उसका काम बन गया। जो भी गया है काटू उसका काम बन गया। जो भी गया है काटू उसका काम बन गया। जो भी